चीफ पैटर्न यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, सबका सूबाई वजीर, आज के चीफ गेस्ट SL तनवीर साहब, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है कि खाने को बहुत देर हो रही है और लंबी लंबी तकरीरें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि छोटी करूं। हमारे लीडर हाजी नासिर साहब, अशफाक साहब, हाजी फयाज साहब अभी बता रहे थे कि मेरे वालिद साहब के साथ यहाँ पर काम किया, अमजद फारूक साहब, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसर RPO साहब, मेरे भाई DPO साहब, जकी इजाज साहब हमारे रीजनल चेयरमैन, तारिक महमूद साहब मेरे दोस्त मेरे साथ आए हुए हैं, डॉक्टर नुमान साहब, इकरामुल हक साहब हमारे प्रेसिडेंट, यहाँ से उसको यहाँ से वो कितना आ गया, इसको और साइड पे करना जरा। हमारे सबसे बड़े लीडर शेख रियाज साहब नहीं आए हुए, पर उनका नाम ना लूँ तो गुजारा नहीं होता मेरा। हमारे एफटमा के लीडर चौधरी अख्तर साहब मेरे पास बैठे हुए। सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुबारक दूंगा सिकंदर को, इसने जितनी ये 2 साल मेहनत की है मैं पर्सनली गवाह हूँ। जो इसने गुजरात के लिए जंग लड़ी है, जाहिर बात है अपने लीडरान के साए के नीचे काम कर रहा था, बट जो इसने जंग लड़ी है वो आने वाली टीम को टफ टारगेट देके जा रहा है। चौधरी अरशद असद साहब, भट्टी साहब, मासूम, कमर साहब, जो हमारे आने वाले लीडर आ रहे हैं, राव मुनीर साहब, राव मुनीर पेशावरी साहब, मूसा नदीम साहब, फाद रफीक साहब, सर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि जो पिछली टीम ने काम किया है इंशाअल्लाह आप उससे अच्छा करके दिखाएंगे। सर थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूं, हम जब से बचपन से लेके बूढ़े हो गए हम कह रहे हैं कि एक मुल्क बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा, बस हो गई, कसम से बस हो गई, अब नहीं। कोई आदमी इस मुल्क के साथ अगर ज्यादती करेगा हम बिजनेस कम्युनिटी उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूं, मैं दिल से बात कर रहा हूं। IPP के हवाले से आपको पता है जो बिजली के रेट में ज्यादती हुई है, 16 सेंट में कोई दुनिया की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जब दुनिया में 6 सेंट की बिजली है तो 16 सेंट में तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकता। इंडस्ट्री तो छोड़ें, आम आवाम, गरीब आवाम पिस गई है, मर गई है। मगर ये जंग जारी है। मेरी कल भी किसी सीनियर्स जो हमारे उनसे मीटिंग हुई, इंशाअल्लाह आपको 1 महीने के अंदर खुशखबरी मिलेगी। यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो हमारी टास्क फोर्स काम कर रही है दिन रात IPP के हवाले से, 1 महीने के अंदर 9 सेंट से कम बिजली होकर रहेगी माशाअल्लाह। और ये जंग अकेले नहीं जीतेंगे, ये जंग ये सब जो फेडरेशन के अंदर बैठ के, ये आप सब की वजह से, आप पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स, एसोसिएशंस, स्मॉल चैम्बर्स, वुमेन चैम्बर, इन सब ने मिलकर जंग लड़ी है। एक बयान के बाद सारी चैम्बर खड़ी हो जाती है। आगे भी आप ऐसे ही रहिएगा, इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत अच्छा होगा और बहुत ही आगे जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी हम जंग लड़ रहे हैं इन बैंक इंटरेस्ट के ऊपर। आपको पता होना चाहिए जो हमारा इन्फ्लेशन है, IMF कहता है कि जितना इन्फ्लेशन है उससे पॉजिटिव रखो बैंक इंटरेस्ट को। तो इन्फ्लेशन पिछले महीने 9.6 था और इस महीने का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 7.5 आएगा। तो भाई 17.5% किस बात के लिए इंटरेस्ट? आपने पूरी कौम को सूदखोर बना दिया। कौम ने पैसा 30 ट्रिलियन रुपए बैंकों में रखा हुआ है, कोई कारोबार क्यों करेगा? जब बैंक में रख के मुझे 20% मिल रहा है
तो कोई बेवकूफ है जो जाके कारोबार करेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी जंग है जो हम सब ने मिलकर लड़ती है। मगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो हमारी हुकूमत है वो इस पे काम कर रही है। कल भी गारंटी दी गई है कि इंशाल्लाह ये सिंगल डिजिट में आएगा इंशाल्लाह। तो आप परेशान ना होइएगा। सर, IMF पे हम लोग खुशी बना रहे हैं कि IMF के पैसे मिल गए। थोड़ा सा क्योंकि सारी बिजनेस कम्युनिटी है, इसको समझना पड़ेगा कि ये IMF हुआ क्या है। ये आपको 37 मंथ्स के लिए यानी कि 3 साल के लिए ये पैसे मिलेंगे। 3 साल में जो $7 बिलियन आना है वो 3 साल में आना है, और उसमें भी कंडीशंस है। ऐसे नहीं है कि पैसा आपको मिल जाएगा, आपने अपना टैक्सेशन निज़ाम ठीक करना है। 12.9 ट्रिलियन रुपए का इस साल का बजट है जो पूरा करना है। कैसे बजट पूरा होगा? अगर इंडस्ट्री बंद हो गई तो कैसे पूरा करोगे यार? इंडस्ट्री तो चलाएंगे ना, तो ही टैक्स पे देंगे। अगर मैं मर गया तो टैक्स तो पे करने के काबिल नहीं हूं, हम तो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री चलेगी। जैसे मेरे भाई आरपीओ ने अभी आपको कहा, आरपीओ साहब ने 2025 का साल बेस्ट साल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल मत घबराइएगा। बिजली कम हो रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, टैक्सेशन निजाम इंप्रूव होगा। एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट, वो सारे काम करेगी। इसने जो IMF प्रोग्राम में जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो लॉस मेकिंग है, सिर्फ PIA स्टील में नहीं 80 इदारे हैं, उसको भी बेचना है। तो ये भी तो बिकेंगे, ये भी तो हमारे खून चूस रहे हैं। जब PIA घाटा डालता है तो आप पैसे देते हैं, जब स्टील मिल घाटा डालती है तो हम सब पैसे देते हैं। तो ये सारा खत्म होगा। ये सब हमारी इससे जान छूटने जा रही है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं बस कि ये साल जो बुरा वक्त था गुजर गया। आपको नजर आ रहा है बिजली कम हो रही है। IPP पे जो हमने आवाज उठाई तो लोगों ने हमें डराया, यहां तक बोला कि आपको जान से मार देंगे। आज लोग कह रहे हैं कि यार ये तो काम हो रहा है, तो इस पे काम हो रहा है, इंटरेस्ट पे काम हो रहा है, लोन प्रोग्राम आ गया, 3 साल मिल गए। मुझे यकीन के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ अगला साल बहुत अच्छा साल। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहें, मुल्क की खिदमत करते रहें, और नहीं सुनना कि मुल्क बुरे हालात में। मुल्क तो ठीक होके रहेगा और करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।